दोस्तों, जहां बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहती है कि भाई ग्राहक तुम्हारा दोष है, तुम जानो, ये मेरा गलती नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट में कोई दोष नहीं है, इसका मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा, इसको वापस मैं नहीं करूंगा। वहीं एक माइका कंपनी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया था। कुछ दिनों पहले मार्केट में माइका कंपनी का स्पार्क प्लग धड़ल्ले से बिकने लगा था। अगर आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि माइका का एक स्पार्क प्लग आता है। बहुत सारी कंपनियां और बनाती हैं, लेकिन माइका भी स्पार्क प्लग बनाती है जिसका काफी अच्छा क्रेज है अभी भी। उस समय क्या हुआ था कि धड़ल्ले से डी मार्केट में छाया हुआ था, तो जो डी प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ग्राहकों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। माइका का स्पार्क प्लग बहुत जल्दी खराब होने लगा क्योंकि वो डी था, और जब डी प्रोडक्ट उन्हें मिल गया था और वो जल्दी खराब हो जा रहा था, तो वो प्रोडक्ट को उन्होंने लिया और जा करके दुकानदार को बोला कि भाई ये तो बहुत जल्दी खराब हो गया, इसको वापस करो। तो दुकानदार ने कहा कि भाई इसे मैं नहीं वापस कर सकता हूं, इसे डिस्ट्रीब्यूटर वापस करेगा। तो जब ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे वो खराब और डी माइका का स्पार्क प्लग लेकर के, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे देखता था, उसे रखता था अपने पास, और दूसरा ओरिजिनल न्यू पैकेट ग्राहक को दे देता था। ग्राहक सोचता था कि अरे इसने कुछ मुझसे पूछा नहीं, बस मैं लेकर के आया और ये प्रोडक्ट जिसे दुकानदार या फिर बाकी लोग डी बोल रहे थे चुपचाप लिया और इसके बदले ओरिजिनल और नया पैकेट दे दिया। तो ग्राहकों का विश्वास तो बहुत ज्यादा बन गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर तो बेवकूफ बन रहा था और साथ ही साथ कंपनी, उसको तो काफी लॉस हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां कंपनियां लाखों रुपए खर्च करती है और कई साल लगाती है अपने एक ब्रांड को बनाने में, वहां माइका का स्पार्क प्लग तुरंत मार्केट से आउट हो जाता। माइका के स्पार्क प्लग की कंपनी ने ये इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि जिस भी प्रोडक्ट पे माइका लिखा होगा स्पार्क प्लग पे, उसे उन्हें वापस करना है। अगर ग्राहक ये कहता है कि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और वो नकली भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत वापस करना है। इससे कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को तो इससे लाखों का लॉस होता होगा? बिल्कुल नहीं, इससे कंपनी को लाखों की फायदा होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, कई साल लगाती है, तब जाकर के उसके ब्रांड का एक वैल्यू बनता है, उसके प्रोडक्ट की इमेज मार्केट में हाई बनती है, ग्राहक उनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। और अगर कंपनी वैसे प्रोडक्ट को लेने से मना कर देती जो डी था, तो क्या होता? ग्राहकों के मन में ये एक छवि बन जाता कि भाई माइका का तो प्रोडक्ट है ना पूरा डी मार्केट में फैल चुका है, अब जो है ना उस पर विश्वास करने का है ही नहीं, कौन सा डी है कौन सा ओरिजिनल है पता ही नहीं चलता है, और कंपनी तो इसका जिम्मेवारी लेती ही नहीं है। तब क्या होता? तब कंपनी क्या करती? तब ग्राहकों का जब विश्वास उनके प्रोडक्ट से उठ जाता तो कंपनी क्या करती? तो छोटा सा लॉस लेकर के कंपनी ने अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट बचा लिया, आने वाले दिन हैं उसे बेहतर कर लिया, कस्टमर का भरोसा उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे बनाए रखा है। इसको लेकर के इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई किसी भी तरह का डी प्रोडक्ट आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूटर वापस करेगा। अब ग्राहक पूरे भरोसे के साथ दोबारा वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, माइका का स्पार्क प्लग खरीद सकते हैं कि भाई डी हो चाहे कुछ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कंपनी इसकी जिम्मेवारी लेती है। और कंपनी के साथ क्या हुआ? एक तो ग्राहकों का विश्वास बन गया और दूसरा उन्हें पता चल गया कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा डी बिक रहा है। उन्होंने अपनी पैकेजिंग और डिजाइन को चेंज किया जिससे कि डी और ओरिजिनल में बहुत ज्यादा फर्क हो गया। तो कंपनी का दो फायदा हुआ, एक तो पता चल गया उनको कि मार्केट में जितना डी है उससे अलग उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, उनको पता चल गया कि कितना सारा डी बिकने लगा है, और दूसरा ग्राहकों का विश्वास उनके प्रति और ज्यादा मजबूत हो गया। तो इस तरह से माइका ने वो उस परेशानी से निकलने में बहुत ही समझदारी दिखाई थी, जिसके कारण आज भी उनका क्रेज बना हुआ है। तो दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस में अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी तरह का डिफेक्टिव है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करिए, ग्राहकों से माफी मांगते हुए उन्हें दूसरा प्रोडक्ट दीजिए और वो सर्विस को ठीक करिए जो आप सर्विस देते हैं। इस तरह से आप अपने छवि को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, आप अपने ब्रांड की वैल्यू बना सकते हैं। दोस्तों, ब्रांड चमक धमक नहीं होता है, बहुत मजबूत प्रोडक्ट नहीं होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है। आपने जो प्रोडक्ट बेचा उसके बाद आप सर्विस कैसा देते हैं, उस पे आपके ब्रांड की वैल्यू बनती है। आपने वन टाइम प्रोडक्ट बेचा और ग्राहक को भूल गए, उससे आपकी ब्रांड की वैल्यू नहीं बनती है। अगर कोई किसी तरह का कोई डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। आपका प्रोडक्ट
कितना जल्दी अपग्रेड होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है तो आप उसको देख करके कैसे अपने प्रोडक्ट में सुधार करते हैं। और अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है और वो कोई शिकायत लेकर के आता है तो आप उस शिकायत को कैसे लेते हैं, ग्राहकों के साथ कैसे पेश आते हैं, आप उसकी भरपाई कैसे करते हैं, इन सभी कारण से एक ब्रांड बनता है। और जब आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाता है ना, तो फिर आप उस मार्केट पे राज करते हैं, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं और सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं, तो इस नियम को अपने बिजनेस में लागू कीजिएगा कि ग्राहकों के फीडबैक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ग्राहक क्या कहते हैं उसको सुन करके अपने प्रोडक्ट को डेवलप करिए, और उसका असर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट पे ग्राहक सजेशन देने लगते हैं ना, यानी उस प्रोडक्ट को ग्राहक पसंद करते हैं, ग्राहक चाहते हैं कि थोड़ा सा सुधार हो जाए, तो और अच्छा हो जाता है। तो ग्राहकों के प्रति हमेशा लॉयल रहिएगा, अपने कान और आंख हमेशा खुले रखिएगा ग्राहकों की तरफ से, और जो भी फीडबैक मिले उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।